ये है फल्गु नदी। अब हमारा पहला पिंडदान यहाँ करवाया था पंडित जी ने फल्गु नदी पे। ये है विष्णुवत वेदी चालू हुआ है। ये गया का महत्व ये भगवान ने गया धाम बनाए, पांचों धाम में विष्णु गया धाम बनाया गया है। यहाँ पर श्री राम और माता जान। तो पंडित जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर पंडित जी से कांटेक्ट करके आपको कुछ भी यहाँ का जो भी जानकारी लेनी है आप पंडित जी से जानकारी ले सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:45 और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर से स्टेशन के लिए। बेसिकली इसको जर्नी या ट्रिप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ गया जी, जहाँ पिंडदान होता है। अभी 7:15 बजे ट्रेन है यहाँ से इटारसी से फिर बाकी के लोग हैं जबलपुर, और जबलपुर से फिर मेन रिजर्वेशन है। तो गया जी में क्या क्या होता है ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो गया जी पहुँचते हैं, वहाँ कैसा क्या होता है कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा डीपली आपको बता सकूँ कि वहाँ कैसे क्या है सिस्टम वहाँ के पूरे। तो मिलते हैं आपसे गया जी में। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी गया में, गया पहुँच गया हूँ। भीड़ इतनी है यहाँ पर, इतनी भीड़ है। अभी तो धर्मशाला है वहाँ पर आके रुके हैं क्योंकि जत्थे के साथ आया हूँ। और यहाँ सब कह रहे हैं कि क्योंकि मैं मम्मी जी का जो है मेरी उनका पिंडदान करने आया हूँ गया। अब यहाँ कैसे क्या सिस्टम है कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकूँ, जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी तो यहाँ पर सब कह रहे हैं कि पिंडदान करने आए हों तो अपने केश और पूँछ है ये दोनों मनवानी पड़ेगी। तो चलिए जो रीति रिवाज है उसको निभाते हैं, पहले अपना मुंडन करवाते हैं, फिर आगे जैसा ये लोग सजेस्ट करेंगे वैसा करते जाएगा। धर्मशाला से निकल गए हैं, पंडित जी लेके जा रहे हैं। आज कौन सा मंदिर लेके जाते हैं सबसे पहले आपको वहीं चल के दिखाते हैं। आगे हमारे पंडित जी और पीछे हम लोग गलियों में से होते हुए। अब जैसा आगे होते जाएगा आपको दिखाते जाऊंगा। ये है सरयू नदी। अब यहाँ से पहले हमें जल भरना है और जल भर के जहाँ पूजा कराने बैठा रहे हैं पंडित जी वहाँ लेके जाना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं लोटा नहीं लेके आया, लोटा लाना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारी पूजा चालू प्रारंभ होने वाली है। पंडित जी इसमें ये सब सामग्री क्या है, तिल वगैरह जितना भी है सब आटे मिलाना है। सब मिलाना 48 ऐसे गोल और 3 लंबे बनाने होते हैं जिसमें आटा, तिल और शहद मिलाया है। सभी अपने बनाना है। ये है हमारे पंडित। The next morning. जो है हाईवे से प्रेमशिला मंदिर करीबन 2 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है बाहर की गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, ये केवल आपकी ई रिक्शा और जो ऑटो है ये आ रहे हैं। और जिनके जो पैदल भी जाना चाह रहे हैं ये पैदल जा रहे हैं। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब हाईवे पे रोक के रखी हुई हैं। अभी जब हाईवे पहुँचेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाईवे पे रोक के रखा हुआ है। और गया जी से कितने किलोमीटर है ये? 15 किलोमीटर। गया जी से 15 किलोमीटर है। अभी एक जगह बचा हुआ है पिंडदान करने का, अब वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था मैं एक्सप्लोर करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पिंडदान करने आया हूँ। तो ये वो गाड़ियाँ खड़ी हैं
जो आए हैं यहाँ पर पिंडदान करने अपनी खुद की गाड़ी लेके, लेकिन ये अंदर नहीं जा सकते। अंदर केवल आपके ऑटो ही जा सकते हैं, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे आपके CNG डीजल थ्री व्हीलर। ये है अक्षय वट, ये चौथा पिंडदान यहाँ करना है। ये है फल्गु नदी, बहुत सुंदर। कल मैंने गलती से आपको बता दिया था सरयू, ये है फल्गु। The next morning. मॉर्निंग दोस्तों, अभी हमारा डे 3 है गया जी में, और 2 दिन में जो हमारी पूजा पाठ होनी थी वो सब कंप्लीट हो गई। ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छे संपन्न हुई पूजा पाठ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारी टीम जो है वो निकली है। अब कहाँ जा रहे हैं ये तो मालूम नहीं, बोध गया जी वगैरह जाने का बोल रहे हैं। बोध गया जी और बोध गया जा रहे हैं। उसके बाद बोध गया करके लौटेंगे तो गौरी मंगला गौरी के माता जी के शक्तिपीठ के दर्शन करते हुए निज निवास पर आना है। मंगल यात्रा हुई हमारी। ये गया धाम मोक्ष धाम है, सबसे बड़ा धाम है, इसको कहते हैं गया धाम। चारों धाम के बाद इसका ही नंबर आया। द्वारकापुरी, रामेश्वरम, बद्री विशाल, है ना, और जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी के बाद भगवान जगदीश जी के शरण में आ गए विष्णु के यहाँ, जहाँ विष्णु पद के यहाँ आकर के पितरों को विसर्जन, पितरों का आह्वान, 3 दिन का पूजन पाठ करके कार्य संपन्न हुआ है। वो बैठ के बढ़िया विष्णु भगवान की जय। अब बाकी यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ के क्या इतिहास है, वो तो आपको शांति से बैठ के बताया जाएगा। पंडित जी जो है शांति से बैठ के अपने को सब कुछ ब्रीफ करेंगे, वो आपको पूरा दिखाएंगे। और अब चलने के लिए तैयार है, सब चाय पी रहे हैं और उसके बाद सीधे बोध गया जी। तो चलिए आपको भी देखते हैं, अगर वहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड हुई तो बोध गया जी और माता जी के शक्तिपीठ के आपको भी दर्शन कराते हैं। बोध गया जी तो पहुँच गए हैं, लेकिन कल जब से तर्पण कंप्लीट हुआ है तब से बरसात रेगुलर लगी हुई है। अब यहाँ मंदिर अंदर है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर शायद जगन्नाथ जी का मंदिर है। अब अंदर जाके पता चलता है कि रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड है कि नहीं, कैमरा वगैरह। ये पहुंच गए हैं हम श्री जगन्नाथ मंदिर। जय हो स्वामी जगन्नाथ जी की जय। ये बोध गया जी का मंदिर। अब बोल तो रहे हैं कि अंदर अलाउड नहीं है, देखते हैं। अगर अलाउड नहीं होगा तो फिर शायद मोबाइल बाहर जमा करके जाना पड़ेगा लॉकर रूम में। चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं। भीड़ तो अच्छी है यहाँ भी। ये सब चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है, पावर बैंक वगैरह, मोबाइल वगैरह कुछ भी। तो हम मोबाइल जो है यहाँ लॉकर रूम में रखवाने जा रहे हैं। चलो मामा, जय सिया राम। अब ये आ गए हैं हम मंगला द्वार, मंगला गौरी मंदिर है यहाँ पर। वहाँ से बोध गया जिसे निकल के गया में। अब देखते हैं अंदर कैमरा वगैरह अलाउड है कि नहीं। मंदिर पहुँच गए हैं। थोड़ी सी स्टेज थी। माँ मंगला के गर्भगृह में प्रवेश एवं निकास का एक ही द्वार है, जिसके कारण दर्शन में घंटों समय लग सकता है। माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ मंदिर, गया जी बिहार। यहाँ एंट्री जो है एक बार में 40 लोगों की देते हैं। हमारे साथ के ये दीपक महाराज बोल भी रहे थे आगे आ जाओ, लेकिन नहीं, मैया की कृपा है। मैया की कृपा है, आएंगे 10 मिनट बाद। ये जिनका हो गया हुआ जाइए, आ जाएंगे कि परिवार के दीवार में सटो, उधर दीवार में सटो ना पूरा। चलो उधर दीवार में सटो। हरि ओम नमः, हरि ओम नमः, हरि ओम नमः, हरि। यह है
सात्विक वेज प्लाजा, बिल्कुल जहाँ हम ठहरे हैं उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे, चांद चौरा चौराहे पे। रिकमेंडेड फॉर लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन। अभी इनको चालू किए हुए 8-9 दिन ही हुए बता रहे थे, लेकिन प्रिपरेशन बहुत अच्छा। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा चौथा दिन गया जी में और आज हमारा रिटर्न रिजर्वेशन है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या है। ये अभी मैं खड़ा हूँ, ये है चांदपुरा, चांद चौरा। चांद चौरा जो है रेलवे स्टेशन से करीबन 2-2.5 किलोमीटर है और यहाँ पर आपको ई रिक्शा और बाकी रिक्शा, पैडल रिक्शा सब मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपये लेते हैं ये लोग यहाँ तक आने का। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और ये हालत है अभी सुबह 6:30 बजे ही। बहुत भीड़ है, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर गवर्नमेंट ने। अब ये चांद चौरा के जो है चौराहा, यहाँ से अंदर नो एंट्री है अदर व्हीकल्स के लिए। अंदर ई रिक्शास चल रहे हैं जो गवर्नमेंट ने निःशुल्क रखे हुए हैं लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आगे विष्णु पद है वहाँ तक लेके जाते हैं। है कि यहाँ पर कोई लूट खसोट नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिस्टम रखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेट पे माल बेच रहे हैं। ये है फल्गु नदी। यहाँ पर आसन जैसे आप नहीं भी लाते हैं तो ये पन्नी के आसन मिल जाते हैं 5-5, 10-10 रुपए में। पिंडदान करने के लिए यहाँ पर जौ का आटा, गोली, सिंदूर सामग्री जो है पंडित जी खुद अवेलेबल करवा देते हैं। बाकी जगह जगह दुकानें लगी हुई है ये सब करने के लिए। आइए। अब हमारा पहला पिंडदान यहाँ करवाया था पंडित जी ने फल्गु नदी पे। ये है मुक्ति धाम गया जी। दूसरा पिंडदान हमारा पंडित जी ने यहाँ करवाया था। ये बिल्कुल ये घाट के किनारे किनारे ही आके दूसरा पिंडदान यहाँ करवाया था। और तीसरा पिंडदान उन्होंने करवाया था हमारा प्रेतशिला, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर दूर है। और चौथा करवाया था अक्षयवर, जहाँ पर वो झाड़ है जिनको माँ सीता जी ने वरदान दिया था। बाकी सब जगह तो जो है ये जौ के आटे का करवाया था। वहाँ पर केवल मावे का हुआ था और वहाँ ये पंडित जी ने ये कहा था कि अपनी एक इच्छा जो है यहाँ त्याग के और दूसरी इच्छा यहाँ से मांग के जाइए। तो ये 4 जगह हमारा जो है पिंडदान करवाया गया था। अब यहाँ पर एक और मंदिर है, वो भी आपको दर्शन करवाता हूँ। वो है विष्णु जी का मंदिर। वहाँ पर विष्णु की फोटो नहीं है, उनके केवल पद्म चिन्ह है। तो अंदर वीडियो कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। ये है विष्णुवत वेदी गया धाम। यहाँ क्लियर लिखा है मोबाइल डिपॉजिट काउंटर। विष्णुपद के अंदर अस्त्र शस्त्र, चमड़े की वस्तु, चप्पल, जूता एवं मोबाइल लेना वर्जित है। ये बाहर जो है जिला प्रशासन की तरफ से ये लगे हुए हैं अनाउंसमेंट स्टॉल, मेडिकल फैसिलिटी। और यहाँ पर जो है व्हील चेयर्स वगैरह भी हैं बुजुर्गों के लिए। जो बुजुर्ग अगर पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो इस जगह से ये व्हील चेयर्स अभी तो नहीं रखी दिख रही, यहाँ से व्हील चेयर्स मिल जाती हैं। ये रखी हुई हैं, ये लिखा हुआ है इस पर निःशुल्क सेवा। तो ये के मंदिर से हार्डली आप 50 से 100 मीटर पहले आएंगे तो यहाँ पर जो है आसपास पूरा जो है मार्केट है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और प्लस पॉइंट ये है कि कोई लूट, कोई वो नहीं है दुकानदारों द्वारा। और ये जो ई रिक्शा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा चांद चौरा तक जो है निःशुल्क है। ये निःशुल्क ई रिक्शा सेवा।
तो जो चांद चौरा के आगे, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग बताया था कि चांद चौरा के बाद जो है ऊपर आना नहीं देते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजनों के लिए यहाँ पर जो है जो पितृ पक्ष पे आ रहे हैं पिंडों का, अपने पितरों का पिंडदान करने, उनके लिए यहाँ पर ये ई रिक्शा भी जो है अवेलेबल करवाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। पर ये पूरा मार्केट है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। अभी हमारे साथ है पंडित रामकिशोर तिवारी जी। ये यहाँ का पूरा आपको बताएंगे कि कैसा क्या है, गया जी आके क्या क्या करना होता है। तो अब आपके सामने है पंडित जी। तो पंडित जी, गया का क्या महत्व है, यहाँ पर तर्पण का कैसे क्या सिस्टम चालू हुआ है? ये गया का महत्व ये भगवान ने गया धाम बनाए, पांचों धाम में विष्णु गया धाम बनाया गया। यहाँ पर श्री राम और माता जानकी और लक्ष्मण भैया आए थे, वनवास के द्वारा आए थे। यहाँ पर इसी जंगल में रहते हुए यहाँ से गुजर रहे थे। जो श्राद्ध का समय आया, राम के पिता राजा दशरथ का श्राद्ध आया, तो श्राद्ध के लिए राम भगवान, इस नदी का नाम है फल्गु माता, फल्गु नदी पार करके इस नगर में आए। कुछ पूजन पाठ का सामान लेने के लिए आए। इतने में उनके पिता राजा दशरथ का हाथ निकला नदी में से, हे पितरी मुझे पिंड दान दीजिए। बोले स्वामी मैं आपकी बहू कैसे दान करूंगी, और हमारे स्वामी जो बाजार गए हैं कुछ वगैरह तिल जो चावल लेने गए हैं। बोले कुछ भी करो, मुझे राक्षस बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए माता सीता ने 3 पिंड बनाए, बालू की मिट्टी इस नदी में से निकाला, और निकाल करके 3 पिंड इकट्ठे निकाले और ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर बैठाल दिया और इनका पूजन विधिवत किया। और विधिवत पूजन करने से राजा दशरथ का हाथ निकला, उस पर पिंड डाला तो राक्षसों ने छोड़ दिया और आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान श्री राम जब आए तो क्रोध के मारे कहने लगे, आपने ये क्या किया? मेरे पिता थे और मेरे पिता का श्राद्ध मैं करूंगा। बोले मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके पिता राजा दशरथ ने स्वयं मेरे से बात करी कि बेटा मुझे पिंड दान कर दे। ये राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, प्रेत नाम का जो राक्षस है बहुत परेशान कर रहा। तो ठीक है, इसलिए मैंने प्रेत किया। बोले मैं क्या जानता हूँ, क्या प्रमाण करता हूँ। तब उन्हें प्रमाणित किया और माता जी ने प्रमाण दिया। नदी को श्राप दिया गया, इस फल्गु नदी में स्नान ध्यान करने और यहाँ से जल ले जाने का कोई विधान नहीं है। यह अछूत जल कहा कि जा तेरे में जो भी जिंदगी में हिंदू धर्म में जो पिंड दान करेगा वो गया धाम एक बार आना पड़ेगा, वो गया जी में आकर के तर्पण और श्राद्ध करना। तब इसे माता जी ने उनको शराब दे दिया, नदी को, ब्राह्मण को शराब दिया, तुलसी माता को शराब दिया कि जा तू ऐसी गंदी जगह हो जाएगी कि अछूत जगह, मलमूत्र जहाँ कचरा फेंकाया जाएगा उस जगह पे हुई है। कुछ समय के बाद ये अपने आप सूख जाती है, बार बार लगाते हैं, बार बार नष्ट हो जाती है। सभी कार्य उन्हें गौ माता से कहा कि तू साक्षी हो जा बहन, तू बता दे। गौ माता ने सभी प्रमाण दिया। आटा कुछ खाती, कोई अन्न खाती तो गाय बोलती हाँ खाया। बालू का जो पिंड बनाया था वो नहीं खाई तो नहीं बोली। तो माता जी ने श्राप दिया, तेरे ऊपर शरीर में 36 करोड़ देवी देवता का वास रहेगा, लेकिन तू मिष्टान खाएगी कहीं भी मुँह मार देगी। तेरा मुँह अछूत है, तेरा गौ मातर भी पीते हैं, तेरा गोबर भी काम का, तेरा शरीर में सब अंग भगवान के अंग बने। उसको श्रापित दे दिया कि तू मेला मिष्टान खाएगी। ब्राह्मण से कहा कि तुम बताओ साक्षी राम के सामने कौन बोलता है? कोई नहीं बोला। तो जो बट का पेड़ है जिसको बड़ का रक्षक बोलते हैं, बोले माँ तुम साक्षी हो, बताइए इनको। तो अक्षय भट्ट ने कहा, रोने लगा, उसके पत्ते तोड़ेंगे, पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, तो बड़ के पत्ते में से दूध निकलता है। बोले ये मेरा बेटा साक्षी है और ये दूध का निकला, तू प्रमाण दे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी विष्णु जो बने थे वृक्ष पेड़ से कहा कि माता सीता ने प्रमाण है, इनने किया, हमारे सामने किया। माता जी ने कहा अक्षय हो जाइए, एक बढ़ के 1000 बढ़ हो जाए, कभी तुम्हारा पेड़ नष्ट नहीं होगा, अजर अमर हो जाइए। तब से सब लोग आने लगे और भगवान विष्णुपद जो विष्णु भगवान का मंदिर है, इसके सानिध्य में फल्गु नदी का सीता कुंड और विष्णु भगवान का 3 विधि पूजन होता है। इसी प्रकार करने वालों के लिए जैसा समय का अभाव है 5-6 जगह पूजन होती है। फिर इसके 3 पद यहाँ किया, इसके बाद बैतरणी नदी होती है, इसके बाद अक्षय वट होता है, लास्ट में ये प्रेस शिला है, प्रेस शिला का पूजन भी होता है। उसके लास्ट में बोध गया जाकर के दर्शन तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार करने वाले 16 दिन 16 श्राद्ध ही मनाते हैं, 16 दिन भी कर सकते हैं। तो यही कार्य 3 दिन में भी पूरा हो जाता है। इसमें पंडित जी एक चीज़ और पूछनी थी
कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि जैसे मेरी माता जी का मैं पिंडदान करने आया हूँ, तो कईयों का कहना था कि आपके पिताजी अभी जीवित हैं तो आपका पिंडदान नहीं लगेगा, तो ऐसा भी कुछ होता है ऐसा क्या? कुछ नहीं है, क्योंकि 3 साल के बाद पुराण कहता है 3 साल के बाद उसको पितृ मेलोनी कहते हैं अपन लोग। तो मेला लेते हैं, पितरों में देव स्वरूप हो जाती है। अधिक रखने में 16 दिन बैठा लिए, तर्पण कराइए, ब्राह्मण भोजन कराइए, वो 16वें दिन उनका विसर्जन होता है। इसी प्रकार कर देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं तो माता पिता दोनों साथ हो जाते हैं तब जाके करना चाहिए, अधिक समय नहीं रखना चाहिए। अपन लोग गृहस्थ जीवन में है तो शादी है, विवाह है, कार होता है, तो इसे रसोई करते हैं तो 6 मासी करते हैं, कोई 12 मासी करते हैं, 100 महीने की धूप डलती है, तब पुनः दूसरा शादी विवाह का मंगलकार होता है। इसलिए लंबा समय तक नहीं रोकना चाहिए। पितरों का साक्षात प्रमाण है पितृदेवता भव, देवताओं से बढ़ के पितृदेवता होते हैं। इनकी आराधना शादी में, विवाह में इनके बगैर कोई कार्य नहीं होता है। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता और इससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं होता। ये साक्षी प्रमाण है, उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों से बढ़कर कोई दुनिया में कोई संत महात्मा जो हैं इसके बाद में। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी पंडित जी, जैसे कईयों का ये भी कहना था कि जो तिथि, हाँ, जिस तिथि पे आपके कोई पूर्वज जो शांत हुए शांत होते हैं हैं, उसी दिन आके करना चाहिए, तो ऐसा भी कोई है ऐसा क्या? कुछ नहीं है। यहाँ 16 दिन लिखा पुराण में। अनंत चौदस के दिन से पूर्णिमा को बैठाला जाता है और 16 दिन मिला करके 15 दिन के बाद अमावस्या आ गई, पितरपोक्ष अमावस्या। 16 दिन में श्राद्ध कभी भी कर सकते हैं। उस तिथि में कोई जाकर के तिथि आती तो घर जाकर ब्राह्मण भोजन कराइए, कुटुंब को खिलाइए, दान पुण्य करिए उस तिथि पे। वो कहते हैं ना पुण्य तिथि मनाते हैं, इसी प्रकार उसको घर भी मनाते हैं। और कोई व्यक्ति कहता है उस तिथि में ही करना है तो समय का अभाव होता है या मेला का कार्य रहता है। वर्ष भर में एक बार ये 15 दिन का मेला लगता है, इसी में सबको कार्य करना है। तो ये तिथि को यहाँ कर दीजिए। यहाँ नहीं होता तो घर जा कर के ब्राह्मण भोजन कराइए, कुटुंब को खिलाइए, दान पुण्य करिए और उसका दिन जो मनाइए। अच्छा, ये अपने जो पितृपक्ष होते हैं इसके अलावा साल भर भी लोग आते हैं यहाँ पिंडदान करने? बीच में आते हैं, जैसे पूस का महीना लगता है जिसमें शादी ब्याह जो बंद हो जाती है, तो ये महीने में उसका ये कार्य होता है। जिससे होली का अष्टक लगता है। होली के ठीक 4 दिन पहले होली का अष्टक कहते हैं। रंग पंचमी तक होली का अष्टक रहता 8 दिन का, तो उस पीरियड में भी ये श्राद्ध पक्ष होता है। अच्छा पंडित जी, जैसे अब कई लोगों को मालूम नहीं होता है गया जी आना है तो यहाँ पर कैसे आना है, किससे मिलना है, क्योंकि आप हमारे एरिया के ही हैं, इटारसी के, मध्य प्रदेश के। तो संपर्क के लिए मैं पंडित रामकिशोर तिवारी, बजरंगपुरा इटारसी, वार्ड नंबर 24 का रहने वाला हूँ। मुझसे संपर्क करें। आने का मार्ग प्रतिदिन गाड़ी है बॉम्बे हावड़ा मेल डेली है। इसके बाद अन्य गाड़ियाँ स्पेशल चालू होती है। एक दीक्षा भूमि आती नागपुर से बनकर इटारसी, इटारसी से आती गया जी। शनिवार को, प्रति शनिवार को आती है, वो सोमवार को रिटर्न वापस जाती है। तो यथानुसार श्रद्धा ही श्राद्ध होती है। सही बात। जय विष्णु भगवान की। जय विष्णु भगवान की। तो पंडित जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर पंडित जी से कांटेक्ट करके आपको कुछ भी यहाँ का जो भी जानकारी लेनी है आप पंडित जी से जानकारी ले सकते हैं। ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन निकल गई है, सुबह पहुंचेगी ये जबलपुर का। टाइम से जबलपुर पहुंच गई तो टाइम से आगे की ट्रेन मिल जाएगी। अब देखते हैं जाके। बाकी यात्रा बहुत अच्छी रही और जैसे कि पहले भी आपको बताया था, मैं एक्सप्लोर करने नहीं आया था, मैं एक्चुअल पिंडदान करने आया था। तो जितना हो सका, जितना कर सकता था, जितना दिखा सकता था, उतना मैंने जैसे पंडित जी का भी आपको दिखाया है। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको मालूम है क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बाकी एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस बोगी में हम बैठे हैं ये बड़ी विचित्र बोगी है। ये है क्या है इसका नंबर, AB1 नाम दिया हुआ है। तो इसमें ये है कि ये आधी बोगी जो है ये AC 3 टायर है और आधी बोगी AC 2 टायर है।